हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री 102 के यूनिट 2 के बारे में। ठीक है, जो हिस्ट्री 102 है, ठीक है, पेपर कोड जो 102 है, इसका यूनिट 2 होने वाला है, जो कि हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता है, उसके बारे में हम लोग आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे उसको भी बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस हैं। इसी के साथ यदि आप पीडीएफ की लिंक जानना चाहते हैं कि कहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त होगी, तो पीडीएफ की लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी और आप वहाँ से जितने भी पीडीएफ्स हैं उसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे एक और इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप सुन लीजिए ताकि वो भी आपको बहुत काम आए। कुछ बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका क्वेश्चंस का ये सही होगा, इस क्वेश्चंस का ये सही होगा। कोई बात नहीं, हम आपकी समस्या समझ सकते हैं क्योंकि आजकल नेट का ज़माना है, तो नेट पे कोई भी चीज़ें कहीं भी कुछ भी डाल दे रहा है, गलत सही से मतलब है नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ को सही कहने से पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, गलत कहने से पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ओवरऑल आप अगर कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आपको सही और गलत ऑप्शन अपने आप क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही और कौन सा ऑप्शन गलत होने वाला है। कोई बात नहीं, दिक्कतें सबके साथ होती रहती हैं, इस तरीके की दिक्कतें आती हैं जब एक आंसर का एक क्वेश्चन का अगर 2 आंसर मिल जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे जो फुल कोर्सेस है, जो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाए गए हैं, वो सब के सब आपको प्राप्त करनी है, पूरा कॉन्सेप्ट जानना है, तो आप टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे सारी जितने भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोज हैं सब ऐप पे पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं और कम्प्लीटली वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चंस है यहाँ पे, सबसे पहले तो हम जान लें कि 102 पेपर कोड होने वाला है और यूनिट 2 इसका हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है ना, ऊपर हेडिंग हम लोग देख लें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द ब्रांच ऑफ विच रिवर? बैंक ऑफ विच रिवर? ब्रांच होना चाहिए, कोई बात नहीं, बैंक ऑफ विच रिवर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो हड़प्पा जो शहर है ये रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बाएं तट पे। ठीक है ना, आपको यहाँ ध्यान देना है कि कौन कौन से शहर जो हैं, हड़प्पा शहर या फिर सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कोई भी शहर कहाँ पे स्थित है, किस तरीके से उसको याद रखना है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूँ। समझ लीजिए, एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो हड़प्पा शहर था, हड़प्पा शहर था, ठीक है, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है। सबसे पहले मैं बता दूं जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है ना, इसकी सबसे पहले खोज हुई थी 1826 में, 1826 में, 1826 में। ठीक है ना, 1826 में शायद मुझे नाम थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, शायद चार्ल्स मैसन थे या फिर एलेक्जेंडर कनिंघम थे, शायद चार्ल्स मैसन थे। ठीक है ना, उन्होंने पहली बार जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ पे सबसे पहली बार इन्होंने शायद 1826 में इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मिला था। कब मिला था कि एक घटना घटी थी, उस समय रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए उन्हें पक्की ईंटों की ज़रूरत थी। उन्होंने देखा बगल में ही पक्की ईंटें जो है उनको किसी जो गाँव का एरिया था वहाँ से पक्की ईंटें मिल गई, उन्होंने उसको यूज़ कर लिया। बट किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये पक्की ईंटें हैं क्या है, क्योंकि ज़माना जो था मॉडर्न हो चुका था, इसलिए किसी ने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। बट वो जो पक्की ईंटें थी सिंधु घाटी सभ्यता काल की थी। ठीक है ना, जो आज से लगभग 3 से 4 हजार साल वर्ष पूर्व की थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिली। बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता में 2 प्रमुख शहर खोजे गए। पहला जो था हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा, और दूसरा जो था वो आपका मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये 2 शहर उस समय खोजे गए थे और उस समय किसी भी इंडिया का नाम वो निशान नहीं था, इंडिया नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। ठीक है ना, हड़प्पा जब खोजा गया था, ठीक है ना, इसके बारे में बताया जाता है कि कई लोगों ने खोजी थी इसको। ठीक है ना, जैसे इसमें जो है एलेक्जेंडर कनिंघम का भी नाम आता है, दयाराम साहनी का भी नाम आता है, और भी बहुत लोग ऐसे पुरातत्वविद थे जिनका नाम आता है जिन्होंने इसकी खुदाई की। बेसिकली जो इनकी खुदाई मानी जाती है जो स्पष्ट रूप से वो इन 1921 में मानी जाती है और दयाराम साहनी के द्वारा मानी जाती है। दयाराम साहनी,
ठीक है। दयाराम साहनी की मानी जाती है, दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया था। और इस समय जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे वो थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ये हड़प्पा जो सभ्यता था, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा शहर था इसकी खुदाई हुई थी, ठीक है ना। और यहाँ से बहुत सी चीज़ें पाई गई थी। और ये जो हड़प्पा स्थित है वो रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि हड़प्पा शहर की खुदाई हुई, दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई हुई। जॉन मार्शल जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में इसकी खुदाई हुई, रावी नदी के बाएं तट पर पाया गया। और यही जो सभ्यता थी हड़प्पा, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसमें सबसे पहला शहर खोजा गया था, ठीक है ना। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण भी इसी पे हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानने लगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फैक्ट आपको याद रखने की आवश्यकता है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और समझने की आवश्यकता है यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग 3 नाम से जानते हैं: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित थी। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा शहर खोजा गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी की घाटी में स्थित थे। और सिंधु घाटी जो नाम था इसको सबसे पहले जॉन मार्शल ने लिया था, जॉन मार्शल, ठीक है ना, जॉन मार्शल। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉन मार्शल ने प्रयोग किया था। तो हड़प्पा के बारे में आप इतना याद रखें तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है। मोहनजोदड़ो की यदि बात करें तो जस्ट 1 साल बाद 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और आर.डी. बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हो गई। मोहनजोदड़ो आपका जो पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है वर्तमान समय में। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो वहाँ पे सबसे ज़्यादा विकसित शहर माना जाता है, क्योंकि पहला शहर खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता, लेकिन विकसित शहर की बात करें तो मोहनजोदड़ो माना जाता है। यहाँ पे स्नानागार पाया गया था और ऐसा माना जाता था उस स्नानागार का जो प्रयोग होता था वो उस समय जो धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे उसके लिए, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान को करने से पहले उस जो स्नानागार में लोग स्नान करते थे, उसके बाद धार्मिक अनुष्ठान किसी भी प्रकार का करते थे। एक विशाल स्कूल भी खोजा गया था, उसको उस समय का विद्यालय विश्वविद्यालय माना जाता था। और एक अन्नागार खोजा गया था जो कि बहुत ही विशाल था। और क्वेश्चन में ये भी सभी पूछ सकते हैं, तो चलिए आगे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है अगर क्वेश्चन में आएंगे तो क्वेश्चन में डिस्कस किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है कि मोहनजोदड़ो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे जो सड़कें थी बहुत ज़्यादा चौड़ी थी, लगभग 9 मीटर के आसपास, और वो भी समकोण प्रकार की थी। इसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बहरहाल जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप नोट डाउन करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप जब नोट डाउन करते हैं तो एक एक चीज़ें आपके माइंड में सेटअप हो जाती हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन, ये जो फैक्ट है आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका रावी नदी। रावी नदी के बाएं तट पे हड़प्पा शहर जो है स्थित है, ठीक है ना, रावी नदी के बाएं तट पे, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, पत्तन नगर, इंग्लिश में देख लेते हैं, द पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। पोर्ट सिटी, पोर्ट सिटी का मतलब क्या? उस समय का पत्तन नगर हुआ करता था, वहाँ पे जो जलयान हुआ करते थे आकर के रुकते थे और व्यापार की प्रक्रिया होती रहती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें एक लोथल नामक शहर था, लोथल, जो कि कहाँ स्थित था? गुजरात में था, गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात में स्थित था। और यहाँ पे लोथल नामक जो शहर है यहाँ पे कई चीज़ें पाई गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था यहाँ पे वो था पत्तन नगर, ठीक है ना, पत्तन नगर। पत्तन नगर सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल के अलावा एक जगह और था जिसे हम लोग धौलावीरा भी कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर पत्तन की बात करें, डॉकयार्ड की बात करें, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोथल, ठीक है ना। लोथल को पोर्ट सिटी कहा जाता है, डॉकयार्ड भी कहा जाता है और पत्तन नगर हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाला सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान कौन था? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद,
ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। ये भी तो आपको याद रखने की आवश्यकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डाकयार्ड जो था, या पत्तन नगर जो था, जो सिटी था, पोर्ट सिटी जो था, आपका सही आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाई 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता की जो हड़प्पा शहर था 1921 में इसका खोज किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है ना, तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1921 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी 1921। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेद से है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा, और सबसे नया वेद जो हो जाएगा आपका अथर्ववेद हो जाएगा। वेद की यदि हम लोग बात करें तो वेद जो होते हैं, वेद 4 प्रकार के होते हैं। आपका हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो ऋग्वेद है आपका नया है, और सबसे पुराना है, और जो आपका अथर्ववेद है ये नया है। ठीक है ना, सबसे नया वेद अगर पूछेगा तो आपका अथर्ववेद हो जाएगा, सबसे पुराना वेद अगर पूछता है तो आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों वेद जो है मिडल होते हैं, और इन तीनों वेदों को वेदत्रयी के नाम से भी जाना जाता है। वेदत्रयी यानी अथर्ववेद को अगर छोड़ दिया जाए तो ये जो तीनों वेद हैं इसको वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट्स बनाते चलें, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन, तो कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और जिला कौन सा है? लरकाना जिला है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। ठीक है ना, नदी कौन सी है? तो आपका सिंधु नदी के दाएं तट पे है, सिंधु नदी के दाएं तट पे, सिंधु के दाएं तट पे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के दाएं तट पे है, और जो आपका हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के बाएं तट पे है। तो सिंधु नदी के दाएं तट पे है मोहनजोदड़ो, और रावी नदी के बाएं तट पे है आपका हड़प्पा। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना है कि दाएं और बाएं की बात है। ठीक है ना, और यदि मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, और लरकाना जिले में स्थित है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकते हैं कि किस जिले में स्थित है। और सही आंसर आपका हो जाएगा कि सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है। तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन सिंधुज प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। सिंधु नदी के जो है सिंध प्रांत में, ये सिंधु नदी के पास जो सिंध प्रांत है, लरकाना जिला है, वहाँ पे स्थित है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, क्वेश्चन जैसा कि पूछा था मोहनजोदड़ो स्थित है तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शंस आपको ध्यान देने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यही हो सकता है, ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं। ऑप्शंस कहीं लरकाना जिला पूछ दे, या फिर आपको सिंधु नदी के बाएं तट पे, ऐसा भी ऑप्शंस आ सकता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो मोहनजोदड़ो के बारे में आप इतना याद रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होने वाला है सही। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए। देखिए यहाँ पे कृषि संबंधित कार्य भी होते थे, और इनका नगर नियोजन बहुत बेहतरीन था, और विश्व का सबसे पहला, यहाँ तक कि संसार का सबसे पहला शहर इसे माना जाता है। तो संसार का सबसे पहला शहर या फिर विश्व का सबसे पहला जो शहर है ये कौन सा है? तो ये है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा एंड एग्रीकल्चरल वर्क। ठीक है ना, इन तीनों कामों के लिए जाना जाता है। आपका सही ऑप्शन उपयुक्त सभी, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक प्रकार की शहर थी, यहाँ पे व्यापारिक कार्य भी होते थे, नगरों का नियोजन बहुत बेहतरीन तरीके से था। जो सड़कें थी समकोण पर एक दूसरे से काटती थी, एक दूसरे को जो काटती थी समकोण पर काटती थी, तो वहाँ पे व्यवस्था बहुत ही बढ़िया था।
पत्तन नगर बहुत बढ़िया बढ़िया थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ की विशेषता थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इस हिसाब से सही हो जाने वाला है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। देखिए आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है, किसी भी ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप यदि नेट का सहारा लेते तो नेट पे जो है एक ही क्वेश्चंस के कई आंसर दिखाते हैं, बच्चे वहां से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके लिए सजेस्ट यही है कि आप यदि क्लियर जानकारी चाहते तो या तो किताब से पढ़िए, और यदि आपसे किताब से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके पास समय है किताब से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, क्रम वाइज तरीके से मिल जाएंगी, और आप वहाँ से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और आप जो जानकारी जिस जानकारी को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं उसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रह जाएगी यदि आप टारगेट गुरुकुल ऐप से क्लास कर लेते हैं तो, ठीक है ना। सारी क्लासेस वहां पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जो भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं सर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो मैं विथ रीजंस, ठीक है ना, क्या रीजंस हैं कि ये ऑप्शन सही होने चाहिए, इस तरीके से मैंने वहाँ पे क्लास को कवर कराया है और पूरे कॉन्सेप्ट को बताया है। तो आप जल्दी से टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है आपका कालीबंगा से संबंधित क्वेश्चन एक बनता है कि जो जूते हुए हल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो ये भी कालीबंगा से मिलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो कालीबंगा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मैं आपको विस्तार की बात करना चाहूँगा, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कुछ इस प्रकार से था, त्रिकोण टाइप का था, देखिए इस तरीके से था, ठीक है ना, कुछ त्रिकोण टाइप का था। और ये जो है मैं बात बताऊं, ये जो है पाकिस्तान में था, पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान था, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका मांडा था जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यहाँ पे आपका एक शहर है उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है ना, आलमगीरपुर, ठीक है ना, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित था। और यहाँ पे था आपका महाराष्ट्र में दैमाबाद, ठीक है ना। तो इस समय जो है जो हरियाणा था, हरियाणा, ठीक है ना, यहाँ पे था कुछ बहुत ही फेमस शहर जो थे हरियाणा में यहाँ पे थे। और राजस्थान में जो शहर पाए गए थे जो है, जो यहाँ पे राजस्थान, जो कालीबंगा शहर है राजस्थान में पाया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है कि ये पाकिस्तान से लेकर के इंडिया के आलमगीर, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, और नीचे महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और ऊपर जम्मू कश्मीर तक आपका क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। तो यदि आप इसको याद रखते हैं, देखिए और एक चीज़ और था इसमें, विशेषता क्या थी कि ये त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। देखिए यहाँ पे आपको त्रिभुज का शेप देखने को मिल जा रहा है, तो त्रिभुजाकार इसका क्षेत्रफल था, ठीक है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा था कि कालीबंगा स्थित है राजस्थान में, तो राजस्थान वर्तमान समय में यहाँ पे था, तो यहाँ पे कालीबंगा स्थित था, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। कालीबंगा शहर जो था कहाँ पे स्थित था, राजस्थान में स्थित था, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही होने वाला है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कालीबंगा कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, सॉरी राजस्थान होने वाला है, ठीक है ना, क्या है, राजस्थान होने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो इसको हमने पहले ही बता दिया था, जो सर जॉन मार्शल है, इनका जो है सबसे पहले इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम था इसका प्रयोग कर चुके हैं, इसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपा किस महाजनपद की राजधानी है, तो चूंकि ये जो महाजनपद काल था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी, अंग की जो राजधानी थी चंपा थी। 16 महाजनपद थी। चूंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने का टाइम नहीं है, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कॉन्सेप्ट बताने लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए आपको अगर कॉन्सेप्ट जानना है तो आप जो है वीडियो देख लेंगे टारगेट गुरुकुल ऐप पर, वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर जो जानकारी है आपकी, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी चंपा जो राजधानी है किस महाजनपद की, तो अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो चंपा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियां थी तो कैसी थी, चौड़ी और सीधी थी, चौड़ी थी, सीधी थी। और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो सड़कें पाई गई हैं लगभग 9 मीटर तक पाई गई हैं, कहाँ पे पाई गई हैं, मोहनजोदड़ो,
मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं, ठीक है ना। 9 मीटर तक पाई गई हैं चौड़ी, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा, उसको राजपथ भी बोला जाता था, ऐसा माना जाता था कि वो राजपथ है, यानी जहाँ पे राजा लोग रहा करते थे वहाँ पर जाने का वो रास्ता हुआ करता था, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चौड़ी और सीधी होती थी, चौड़ी और सीधी, ठीक है ना। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चौड़ी और सीधी, यहाँ पे वाइड एंड स्ट्रेच, ठीक है ना। कॉरिडोर ऑफ सिटीज इंडस वैली सिविलाइजेशन वाइड एंड स्ट्रेच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो हड़प्पा के जो खंडहर पाए जाते हैं रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। वर्तमान समय में किस तट पे, रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। चूंकि हमने बताया था कि जो हड़प्पा शहर है वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, इसका एक्सप्लेनेशन हमने पहले ही दे दिया है, पहले क्वेश्चन में दे दिया है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे रावी नदी हो जाएगा। रावी नदी के बाएं तट पे हड़प्पा शहर स्थित है। तो हड़प्पा के जो खंडहर पाए जाएंगे कहाँ पाए जाएंगे, रावी नदी पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाएंगे। तो ये जो है आपका सिंधु नदी के तट पर पाए जाएंगे, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो शहर था सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित था। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा इंडस। इंडस जो नदी थी इसके दाएं तट पर स्थित है। इंग्लिश में एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, द रेंज ऑफ द मोहनजोदड़ो आर फाउंड ऑफ द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। आपका सही आंसर हो जाएगा इंडस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो यहाँ पे धान्यागार होगा, धान्यागार। धान्यागार क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने जब एक्सप्लेन किया था मोहनजोदड़ो के बारे में यहाँ पे जस्ट, तो उसमें हमने बताया था कि जो धान्यागार था, विशाल स्कूल थे और जो विशाल स्नानागार था, 3 चीज़ें वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहला धान्यागार, विशाल स्कूल और विशाल स्नानागार और चौड़ी सड़कें। ये विशेषता है किसकी, मोहनजोदड़ो की। ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए धान्यागार, विशाल स्नानागार और ये धान्यागार और 2 मंजिला मकान यहाँ पे आप कट कर दीजिए और स्तंभ हाल भी कट कर दीजिए। स्तंभ हाल कोई विशेष नहीं था, लेकिन धान्यागार भी था, यहाँ पे विशाल स्नानागार भी था और एक विशाल स्कूल था। विशाल जो है हम लोग कह सकते हैं विद्यालय, ठीक है ना, ऐसा माना जाता था। वहाँ पे विद्यालय हुआ करता था पुरोहितों के लिए। और चौड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें, ठीक है ना, ये भी यहाँ की विशेषता थी, ठीक है ना। तो चौड़ी सड़कें थी और यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा धान्यागार। धान्यागार जो था यहाँ पे सबसे बड़ा स्थान था, धान्यागार था। धान्यागार का मतलब क्या कि जो है वहाँ पे स्टोर करके रखे जाते हैं। आज के डेट में जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि जहाँ पे स्टोर रखे जाते हैं वो धान, गेहूँ, जो कुछ भी है, मतलब खाने की चीज़ें, स्टोर टाइप का जो बनाया जाता है बहुत बड़ा, ठीक है ना। जैसे वर्तमान समय में आलूज वगैरह हो जाते हैं, तो एक सीजन के टाइम में आलू जब निकल जाते हैं खेत से बाहर तो उसको ले जा करके जो है स्टोर में, कोल्ड स्टोर में डाल दिया जाता है। तो एक तरीके से उस तरीके से वहाँ पे मोहनजोदड़ो में मिला था। वहाँ पे सारी चीज़ें रखी जाती थी, गेहूँ, वहाँ की जो भी खाद्यान्न थी, चीज़ें खाने वाली चीज़ें थी, उसको रखा जाता था, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर यहाँ पे धान्यागार हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विशाल स्नानागार कहाँ मिला था। तो इसका ऑलरेडी हमने जवाब दे चुका है, ठीक है ना, दे दिए हैं। मोहनजोदड़ो में मिला था विशाल स्नानागार, ठीक है ना। 4 चीज़ें बताई हैं। 4 चीज़ें में मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी चीज़ें विशेषता मिली थी। स्नानागार मिला था, विद्यालय मिला था और धान्यागार मिला था और चौड़ी सड़कें। तो ये मोहनजोदड़ो की विशेषता है। आपका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो ये पशुपति महाराज की पूजा करते थे, ठीक है ना। पशुपति महाराज की पूजा करते थे। ऐसा माना जाता है कि वहाँ के जो देवता हुआ करते थे वो पशुपति महाराज हुआ करते थे। और यहाँ पे लोग मातृ देवी की भी पूजा करते थे, ठीक है ना। मातृ देवी यानी मिट्टी की मिली हुई एक मूर्ति मिली थी, ठीक है ना। अच्छा, मोहनजोदड़ो से एक और चीज़ मिला था जो उसकी विशेषता है, जो नर्तकी की मूर्ति थी। नर्तकी मतलब ऐसा माना जाता है कि डांस करती हुई कोई महिला है, उसकी जो मूर्ति मिली थी मिट्टी की, वो कहाँ पे मिली थी, वो मिली थी मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पशुपति महाराज की। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे एक जो है मिले हुए हैं देवता है, देवता की मूर्ति मिली हुई है, ठीक है ना। तो वहाँ पे पशुपति महाराज थे। क्यों? क्योंकि वहाँ के साइड में जो है कुछ जानवर बैठे थे, जो बीच में एक मूर्ति थी और साइड में 2-4 जानवर बैठे थे। इसीलिए माना जाता था कि ये पशुओं के पति हैं, पशुओं के देवता हैं, इसीलिए वहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। एक अंदाजा लगाया गया, स्पष्ट अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वहाँ पे किसकी पूजा की जाती है, लेकिन ऐसा माना जाता है पशुपति महाराज की। क्यों? क्योंकि वो जो मूर्ति थी उसके दाएं साइड में और बाएं साइड में जानवर बैठे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पशुओं के जो पिता हैं वो कौन है, तो ये देवता हैं और इनकी पूजा की जाती है। इस वजह से अंदाजा लगाया गया कि पशुपति महाराज की पूजा की जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में ही किया गया था, ऐसा हमने आपको बताया है। और इसके पहले ही हमने बता दिया है कि जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उसी समय हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी मिली थी, क्योंकि वहाँ से पक्की ईंटें मिली थी, लेकिन उस समय ये तक क्लियर नहीं हो पाया था कि क्या है यहाँ पे क्या नहीं है, क्योंकि मॉडर्न ज़माना था, लोगों ने सोचा कि आजकल के ज़माने का ही ईंटें होगा, लेकिन पता चला कि बाद में वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता है और बहुत पहले ज़माने में ये एक शहर हुआ करता था। ठीक है ना, तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने 1826 में सबसे पहले जानकारी दी थी। बीच में एक एलेक्जेंडर कनिंघम थे, उन्होंने इसकी महत्ता को नहीं समझा और इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, मतलब ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1922 में। 1922 में किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो सभ्यता का सबसे पहले जो खोज हुआ था आर.डी. बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के जस्ट एक साल बाद 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता और 1922 में मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की थी आर.डी. बनर्जी के द्वारा। ठीक है ना, तो आपका सही आंसर यहाँ पे 1922 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो सिंधु सभ्यता को जाता है। सिंधु सभ्यता जो है उस समय सबसे डेवलप सभ्यता थी और माना जाता है कि उस समय कपास का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ करता था और व्यापार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। कपास जो उत्पन्न होता था वहाँ पे लोग सिंडन बोले थे, कोई लोग जैसे जो यूरोप के लोग, जो मिस्र के लोग वहाँ के हुआ करते थे ना, उसको सिंडन भी बोलते थे। सिंडन कई नाम है, ठीक है ना। सिंडन बेसिकली सिंधु, चूँकि सिंधु नदी के नाम से पड़ गया था इसका नाम, कोई लोग संडन बोलता था, कोई लोग सिंडन बोलता था, किसको? कपास को। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन से आपका अगर पूछ सकता है कि जो मिस्र के लोग थे वो सिंधु को क्या बोलते थे। ठीक है ना, चूँकि उस समय मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो लोग जो बोला करते थे, मिस्र के लोग जो बोला करते थे, ठीक है ना, ये लोग क्या बोला करते थे? उसको सिंडन बोला करते थे। कुछ लोग सिंडन बोला करते थे, कुछ लोग संडन बोला करते थे। किसको? कपास को। ठीक है ना, और कपास सबसे पहले कहाँ पे उगाया जाता था या फिर कहाँ पे उगाया गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कपास का ओरिजिन हुआ था। ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन था, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो सिंधु सभ्यता को जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा लोहा। देखिए लोहा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कम यूज किया जाता था। तांबा का प्रयोग हुआ था, तांबा का प्रयोग करके वो लोग कांसा बनाया करते थे और कांसा का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है कि लोहा का उन्होंने कभी भी प्रयोग नहीं किया है। लोहा का प्रयोग वैदिक काल तक नहीं हुआ। कब लोहा का प्रयोग हुआ? उत्तर वैदिक काल में, यानी कि जो वैदिक काल बीत जाता है, वैदिक काल को एक ग्रामीण सभ्यता माना जाता था, तो उस समय वो सब लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि जब वैदिक काल बीत जाता है और उत्तर वैदिक काल आता है और लोहे की खोज के कारण ही इस जो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को डिवाइड किया गया। जब लोहे की खोज हो गई वहीं से उत्तर वैदिक कालीन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है ना, तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है। तो लोहे की खोज जो हुई वो कहाँ पे आई? तो उत्तर वैदिक कालीन में खोज हुई थी। ठीक है ना, लोहे की खोज उत्तर वैदिक कालीन में हुई थी। इसीलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, लोहा को जानते तक नहीं थे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये एग्जाम में छपने के चांसेस हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया था? तो आपका लोथल से पाया गया था। ये वही लोथल है जहाँ पर आपको मिला था where skulls found the Indus Valley इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये वही सभ्यता है जहाँ पे आपको डाकयार्ड मिला था, यानी पत्तन नगर मिला था, जिसे हम लोग आज वर्तमान समय में लोथल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो लोथल से ही आपको मिला था तराजू। तराजू जो था ये लोथल से मिला था। ये है कहाँ पे लोथल? तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। और यहाँ पे एक चीज़ और मिली थी, क्या? पत्तन नगर, पत्तन नगर। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। पत्तन नगर यहाँ से मिला था, गुजरात में स्थित है। लोथल स्थित है और यहाँ से तराजू भी आपको मिला था। तो आपका लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, किसी क्वेश्चंस का क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।